हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तब आप लोग कैसे हैं। जैसा कि मैं आपका ज्ञान सर साइंस एजुकेटर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज नए एक चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास का। ऑलरेडी केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। जो प्रीवियस वीडियो देखना चाहे वो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम जानते हैं लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, यूनिट सेल और स्पेस लैटिस। यूनिट सेल क्या होता है और स्पेस लैटिस क्या होता है, और इनके प्रकार जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वही केमिस्ट्री क्लासेस साइंस सिटी विज्ञान सब्सक्राइब करें, पहले लिख चुके हैं कि बार बार कहना नहीं पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, क्रिस्टल पढ़े थे हम लोग। ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें आप लोग का यही दिया हुआ था कि ठोस अवस्था होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर क्रिस्टल कितने प्रकार का होते हैं वो भी बता चुके हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एकक सेल, या उसको इकाई सेल कहिए, चाहे स्पेस लैटिस या त्रिविम जालक कहिए। तो बात करते हैं, पहले त्रिविम जालक की बात करते हैं। चाहे चलिए इकाई सेल के बारे में बताते हैं। इकाई सेल होता क्या है, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु, आयनों और अणुओं, जो हमारे अणु कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, ठोस सकते हैं, आयन हो सकते हैं, यही ना हो सकते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु, आयन और अणुओं के क्रम की पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं, एकलक इकाई सेल कहते हैं, चाहे एकक सेल कहते हैं। माने जो मेरा क्रिस्टल तैयार होता है, चाहे जो भी एक चीज़ तैयार हुआ है, वो क्या कहलाएगा, जिसकी पुनरावृत्ति से वो चीज़ तैयार होता है, वो क्या कहलाएगा, एकक सेल कहलाएगा। जैसे आप लोग बिस्किट का डब्बा देखे हैं, बिस्किट का डब्बा क्या होता है, जब भी हम बिस्किट रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे बिस्किट का डब्बा एक पैकेट बन जाता है ना। तो उसमें से एक बिस्किट हम निकाल लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, एकक सेल। क्योंकि उसी एक बिस्किट के क्रम अनुसार रखने पर क्या होता है, एक डिब्बे का तैयार होता है। या उसको भी हटा देते हैं। आप लोग बिस्किट का एक पूरा डब्बा देखे हैं, और जो बड़ा कार्टून आता है उसमें तो टाइप किया होता है ना, एक एक बिस्किट करके क्या हो सजाया रहता है। तो जिस चीज़ की पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, एकक सेल कहलाता है या इकाई सेल कहलाता है। फिर से देखिए क्या कहा गया है, किसी क्रिस्टलीय ठोस में, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु, आयनों और अणुओं, इसको बोल सकते हैं आयनों, परमाणु और अणुओं, इससे कोई बहस नहीं है, के क्रम की पुनरावृत्ति को एकक या इकाई सेल कहते हैं। या इसको दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं, दूसरे परिभाषा में वैसा सेल जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब वही था, माने वैसा सेल जिसकी पुनरावृत्ति से त्रिविम में एक पूरे क्रिस्टल की उत्पत्ति होती है, वो क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। अब इकाई सेल में जान लीजिए, ये आपका इकाई सेल है, जो इसके बिंदु है क्या है, त्रिविम व्यवस्था में है, और ये क्या कहलाता है, इकाई सेल। अब इसी की पुनरावृत्ति से क्या होगा, पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। जो मेरा अवयवी कण होते हैं उसको एक हम बिंदु से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, और वही बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। तो इसके उदाहरण पे आप लोग बता ही दिए, बिस्किट का डब्बा हो गया, या किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति से, मान लीजिए घर ही बनता है, तो एक एक ईंट के सजाने से न बनता है, एक एक रूम के सजाने से, एक रूम में जो सेम रूम दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा बन गया, तो क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। इकाई सेल मतलब ऐसी एक सबसे छोटा सेल जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाए, क्या कहलाएगा। मान लीजिए मेरा ही शरीर है, तो शरीर में क्या है, अमीबा एक छोटा है, बहुत सारे अमीबा मिलकर क्या होते हैं, बनते बनते पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस होता क्या है, मतलब त्रिविम जालक। तो लिखिए इसका भी परिभाषा एक बार पढ़ देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। लिखा हुआ है, किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों के, देखिए किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों के नियत बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था। जो नियत बिंदु है, नियत बिंदु मतलब जो जालक बिंदु है, नियत बिंदुओं के त्रिविम व्यवस्था जालक या क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि जो भी हमारा त्रिविम व्यवस्था होता है उसके जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित क्रम में रहते हैं। जो भी हमारा अवयवी कण है वो क्या होगा, एक निश्चित क्रम में होगा, तब जाए कहेंगे वो क्या चीज़ है, त्रिविम जालक है। त्रिविम जालक के क्या हुआ, पूरा स्पेस हो गया, जिससे मुझे त्रिविम जालक एक 3 डायमेंशनल, या समझ लीजिए उसको एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन है ना, एक्स वाई जेड में हमारा जो भी हमारा अवयवी कण एक व्यवस्थित सुसज्जित क्रम से रखे हुए, वो क्या कहलाएगा, त्रिविम जालक कहलाएगा।
या स्पेस लेटिस कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया हुआ है छोटा सा, ये मान लीजिए एक स्पेस है, ये और ये और ये और ये। अब यही व्यवस्था चारों तरफ है, यही व्यवस्था चारों तरफ है, यही व्यवस्था चारों तरफ है। आप फिगर में ही देख सकते हैं क्या किया गया है, उसको ही सजाया गया है। एक छोटे छोटे कण को बढ़ा के एक बड़ा सा हॉल बना दिया गया, वो क्या कहलाएगा, त्रिविम जालक कहलाएगा। और ये भी जो हमारे डॉट दिख रहे हैं, जो भी हमारे क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को, क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को निरूपित करने के लिए बिंदु वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। माने क्रिस्टल लेटिस पॉइंट बोलते हैं उसको, क्रिस्टल नहीं लेटिस पॉइंट बोलते हैं। जिस बिंदु से हम क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों को दर्शाते हैं वो क्या कहलाता है, लेटिस पॉइंट कहलाता है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब चलिए टाइप पढ़ते हैं। टाइप में क्या हो गया, जो मेरा टाइप पढ़ते हैं, तो टाइप में क्या होता है, एकक सेल के प्रकार, मतलब यूनिट सेल के प्रकार। अब देखिए एकक सेल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के प्रकार क्या होते हैं, तो यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट सेल दो प्रकार के होते हैं। इसको समझानी समझिए, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या कह रहा है, अभाज्य एकक सेल, चाहे इसको अंततः एकक सेल भी बोलते हैं, अभाज्य एकक सेल। और दूसरा क्या पॉइंट है, केंद्रित एकक सेल। ठीक है, केंद्रित एकक सेल। पहला हो गया अभाज्य, तो पहले हम जान लेते हैं अभाज्य एकक सेल क्या होता है। तो देखिए सेल हमारा इकाई सेल दो प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया, अभाज्य एकक सेल। तो अभाज्य एकक सेल में क्या होता है, जो हमारे जालक बिंदु होते हैं, जो हमारे बिंदु, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिंदु भी बोल सकते हैं, जो मेरे अवयवी कण है, चाहे उसको जालक बिंदु कहिए चाहे सिंपल बिंदु कहिए, वो क्या होते हैं, इकाई सेल के सिर्फ कोनों पर स्थित रहते हैं। और जो किसी इकाई सेल का 8 कॉर्नर है तो जालक बिंदु कहाँ होंगे, सिर्फ कोनों पर होंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं होंगे। तो क्या कहलाएगा, अभाज्य एकक सेल कहलाएगा। जैसे इसको हम फिगर से समझाते हैं। फिगर के लिए समझ लीजिए, एक छोटा सा फिगर पहले लेते हैं। ये मान लीजिए इकाई सेल का है जिसमें 4 ठो है, तो एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य एकक सेल कहलाएगा। या इसको 3D में बनाते हैं, तो 3D बनाने के लिए आप लोग भी जानते हैं, यहाँ पे ऐसे 3D बना सकते हैं। फिर इसको हाफ से ले लीजिए, हाफ इधर कर दीजिए और इस सब कॉर्नर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब हमको क्या चाहिए, अभाज्य एकक सेल चाहिए। तो अभाज्य एकक सेल जितना कॉर्नर है, जितने कॉर्नर है सब पे क्या कीजिए, एक एक बिंदु चढ़ा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य एकक सेल। समझ में आया, मतलब कि अभाज्य एकक सेल में यही है, जितने भी जालक बिंदु है, जितने भी हमारे लेटिस पॉइंट है, वो क्या कहे, जितने भी लेटिस पॉइंट है वो क्या होंगे, सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं होंगे। तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य एकक सेल कहलाएंगे। जैसे फिगर में एक छोटा सा फिगर दिए सिर्फ प्लेन का, तो ये आपका दिख रहा है कि चारों कॉर्नर पर हैं, लेकिन एक स्पेस में दिए हैं, 3D में बनाया है, तो उसके क्या है, 8 कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे भी घन का क्या होता है, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे एक एक लेटिस पॉइंट हो गए, मतलब एक एक जालक बिंदु हो गए, क्या कहलाएंगे, अभाज्य सेल कहलाएंगे। अब बात करते हैं केंद्रित एकक सेल की। तो केंद्रित एकक सेल में क्या है, केंद्रित एकक सेल में क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे तो एक एक परमाणु होंगे ही, एक एक अवयवी कण होंगे ही, लेकिन उनके अतिरिक्त एक केंद्र पर भी होगा। समझ रहे हैं, नाम से ये केंद्रित एकक सेल, मतलब जो हमारे अवयवी कण है, जो मेरे जालक बिंदु हैं, 8 कॉर्नर के अलावा, कॉर्नरों के अलावा एक बिंदु क्या होंगे, उसके केंद्र पर स्थित होंगे, वो क्या कहलाएगा, बोलिए, केंद्रित एकक सेल। जैसे इसके फिगर हम बनाते हैं, तो मान लीजिए छोटा फिगर है, इसमें भी लेते हैं। तो ये तो हमारे 4 कॉर्नर पे हो गए, अभी तक ये क्या बनाए हैं, अभाज्य बनाए हैं। लेकिन जैसे इसके केंद्र पर हम दे देंगे एक बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रित एकक सेल। नाम से ये केंद्रित, मतलब केंद्र पर एगो क्या होगा, किसी न किसी केंद्र पर एगो अवयवी कण होंगे, तब जाए कहेगा केंद्रित एकक सेल। ठीक है, समझ में आया। या इसको 3D में फिगर बनाते हैं, तो चलिए 3D फिगर भी देख लीजिए, सब कॉर्नर को जोड़ दीजिए तो 3D फिगर बन जाएगी। ये यहाँ हो गया, एक 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 यहाँ हो गया, 8 कॉर्नर तो ले लिए। इसमें ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें अंतर क्या आ जाएगा, तो एक ठो अवयवी कण कहाँ देना है, उसके केंद्र पर। तो एक ठो अवयवी कण हम उसके क्या कर रहे हैं, केंद्र पर कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, केंद्रित एकक सेल। समझ गए। पहला क्या था, इकाई सेल। इकाई सेल क्या होता है, वैसा छोटा सेल जिसकी पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, फिर से समझिए, इकाई सेल हमारा छोटा है, सबसे छोटा है, मैंने वैसा छोटा सेल जिसकी पुनरावृत्ति से, मैंने जिसको बार बार रखने से क्या हो गया, पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो गया, वो क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे चीज़ों को रखने से एक बड़ा चीज़ उसी आकार का एक बड़ा चीज़ बन जाए,
वो क्या है, जैसे उदाहरण के लिए बिस्किट लिए थे, बिस्किट का पैकेट देखे, जब बिस्किट का रेपर खोलिएगा तो उसमें एक एक बिस्किट है, मतलब सेम साइज है, उसी साइज का सारा बिस्किट रखा हुआ तो एक डब्बा बन जाता है। तो क्या कहलाए, एक बिस्किट की पुनरावृत्ति से पूरे डब्बे का निर्माण हुआ ना, तो वही बिस्किट, एक बिस्किट क्या कहलाएगा, इकाई सेल कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब इकाई सेल हमारे दो प्रकार के हो गए, पहला क्या हो गया अभाज्य एकक सेल, और दूसरा क्या हो गया केंद्रित एकक सेल, ये इकाई सेल कहिए। तो अभाज्य में क्या होता है कि जो भी हमारे लेटिस पॉइंट होते हैं, मतलब जो भी हमारे जालक बिंदु होते हैं वो कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, जिसे आप दिख रहे हैं सिर्फ कॉर्नर पे ही है, सिर्फ कॉर्नर पे है, तो क्या कहलाएंगे, अभाज्य लेटिस सेल कहलाएंगे, यूनिट सेल कहलाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, केंद्रित यूनिट सेल। तो केंद्रित से नाम ही है, केंद्रित मतलब सेंटर, सेंटर पर जब तक नहीं रहेगा केंद्रित नहीं कहलाएगा, तो इसलिए हम इसको लिखते थे केंद्रित एकक सेल। ये क्या कहलाएगा, एक एक बिंदु तो चारों कॉर्नर पे है ही, एक एक बिंदु चारों कॉर्नर पे है ही, लेकिन इसके अलावा भी क्या होता है, एक बिंदु कहाँ चाहिए, केंद्र पे रहेगा, तब जाके केंद्रित एकक सेल कहलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं केंद्रित एकक सेल के प्रकार। देखिए पहला है सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सेल क्या है कि जो हमारा छोटा परमाणु सबसे छोटा सेल सिंपल क्यूबिक सेल होता है, तो इसमें हम कहते हैं क्या कि जो भी हमारा जालक बिंदु है वो क्या होंगे, इनके सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होंगे और दूसरे जगह नहीं होंगे, तो क्या कहलाएंगे, सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये लिखा है वैसा एकक सेल या वैसा इकाई सेल जिसके जालक बिंदु सिर्फ कोनों पर स्थित रहते हैं, सरल सेल कहलाते हैं, सरल सेल कहलाते हैं, या इकाई लिखते सरल इकाई सेल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं उस तरह, समझ में आ गया। अब इसको समझ लीजिए, कहने का मतलब ये क्या है कि जो भी मेरा जालक बिंदु होगा कहाँ होगा, इस कॉर्नर पे स्थित होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सरल सेल कहलाएगा, माने सरल इकाई सेल कहलाएगा। समझ में आ गया। इससे अब छोटा की बात करते हैं, तो मान लीजिए जालक बिंदु कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये हम बात करते हैं। अब चलिए इसमें देख लेते हैं कि टोटल परमाणु की संख्या कितनी होगी। साथ में इकाई सेल समझ गए ना, सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में ये होता है कि जो भी जालक बिंदु हमारा क्या होगा, कोनों पर स्थित होगा, तभी हम क्या कहते हैं, उसको सरल इकाई सेल कह सकते हैं, नहीं तो सरल इकाई सेल नहीं होगा। फिगर के साथ आपको दर्शाए हुए हैं 3D फिगर, एक 2D फिगर में भी देख लीजिए, मैंने जो भी होगा हमारा कॉर्नर पर बीच में नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, सरल इकाई से। सरल की भी SCC कह सकते हैं। अब एक टोटल SC में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, तो वही लिखे हैं सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। तब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात, एक कॉर्नर पे हो गया, तो मान लीजिए एक छोटा सा कॉर्नर, तो इसका एक भाग, इसका एक भाग, इसका एक भाग, इसका एक भाग, यही ना होगा जी। अब 4 भाग तो हो गया एक साइड में, फिर 4 भाग, टोटल 8 साइड साझा कर रहा है। टोटल कितनी परमाणु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु है। तो कोने वाले परमाणुओं की संख्या साथ में साझा करने वाले परमाणु कितने हैं, तो 4 साइड में, एक साइड में देख रहे हैं 4 परमाणु साझा कर रहे हैं, तो दूसरे इसके जस्ट पीछे, मतलब यहाँ पर 4 हो गए, फिर यहाँ भी 4 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सरल इकाई सेल परमाणु संख्या, कोने पर परमाणु जो उसकी संख्या है, और साथ में साझा, तो कोने पर परमाणु कितने हैं, टोटल 8, और साझा करने वाले परमाणु कितने हैं, 1/8 था, 8 से 8 कट सिलेक्ट हो गए, तो कितने बच गए, तो टोटल मेरे कितने आएंगे परमाणु सेल, सिर्फ परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब बात करते हैं दूसरे सेल। हाँ, तो दूसरा है आपका बॉडी सेंटर्ड सेल। बॉडी सेंटर्ड सेल मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं, या बॉडी सेंटर्ड सेल भी बोलते हैं, इसके लिए घबराने की बात नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम पहले SCC देख लिए, SCC में क्या था कि चारों कॉर्नर पे हमारे जालक बिंदु थे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि वैसा सेल जिनके जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त पिंड के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाएंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल कहलाएंगे। ठीक है, माने चारों कोनों पर तो है ये हैं, साथ में उस बॉडी के सेंटर में भी एक जालक बिंदु उपस्थित रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड। मतलब नाम से ये पिंड केंद्रित, पिंड के केंद्र पर भी एक तो चाहिए और बाकी कॉर्नर पे तो जो है ही है, तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड सेल कहेंगे। देखिए कैसे कहेंगे, पढ़िए, मन लगा के पढ़िएगा, सब चीज़ समझ में आएगा, हंसते खेलते पढ़ लीजिएगा। इसमें एक भी चीज़ याद करने क्या है, बस समझिए, नाम से ही समझिए, नाम पे जो है वो उसी तरह से हमारा यहाँ नाम क्या कह रहा है, पिंड केंद्रित, मतलब समझ लीजिए कि पिंड केंद्रित की बात है, तो मतलब ये वो केंद्र पे जाएगा। केंद्र समझते हैं ना कहाँ होता है, जहाँ सारा मास उसका कंजर्व होकर 0 हो जाता है, टोटल बॉडी का सेंटर हमारा वही होता है। ठीक है, तो अब आइए, वैसा सेल जिनके जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त पिंड के केंद्र पर भी स्थित रहते हैं, पिंड केंद्रित सेल कहलाते हैं। अब जैसे फिगर से समझ लीजिए, फिगर मान लीजिए हमारा सिंपल एक छोटा सा फिगर बनाते हैं 2D के लिए, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसका सेंटर पे हो गया, समझ रहे हैं ना।
इससे नहीं समझता 3D फिगर में देखिए, ये 3D फिगर आपका ऐसे बन रहा है, सेंटर से सेंटर मिला दीजिए, और जैसा नहीं बनाने आता होगा तो ऐसे बना लीजिएगा। अब सबको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए मिल गया। ये सारे कोने पे एक एक हम जालक बिंदु डाल दे रहे हैं, जो मेरा लेटिस पॉइंट है। कहा गया है ना लेटिस पॉइंट, ये टोटल जालक बिंदु हो गया। तो जालक पर हम डाल दिए। अब जालक पर डालने के अलावा क्या हो गया, अब क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट कि इनके केंद्र पे चाहिए। तो केंद्र पे कैसे हो जाएगा, इस टोटल बॉडी का जो हमारा केंद्र होगा यहाँ होगा ना, तो एक जालक बिंदु यहाँ होगा, तब हमारा कहेगा क्या है, पिंड केंद्रित है। पहला क्या था, सिंपल एससीसी में क्या था, सिर्फ कॉर्नर पे जालक बिंदु थे, लेकिन ये हमारा बीसीसी मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड, मतलब बॉडी के टोटल सेंटर पर भी एक जालक बिंदु रहेंगे। तो चलिए इस फिगर से हम इसमें लिखाते हैं कि टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पिंड केंद्रित सेल में परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बाबू, तो एससीसी में क्या था, ये एक नहीं था, तो टोटल कितना आया था, 8 कॉर्नर 8वां भाग 8 कॉर्नर 8वां भाग, अब प्लस एक वही सेंटर वाला, टोटल एक राउंड सब सेंटर पे है ना, तो एक सेंटर होता है, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 1 और 1, टोटल मिल कितना हो गया। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो जाएगा, बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 मार दीजिए, 2 मार दीजिए, 6 मार दीजिए, तो गलत हो जाएगा। हमेशा क्या मारिएगा, 2 ही मारिएगा, 2 ही हमारा होता है और 2 ही रहेगा। ठीक है, तब एक लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है एफसीसी। चलिए उसके बारे में, तीसरा क्या हो गया, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, तो अब नाम से ये भी क्या बोले, रटना कुछ नहीं, नाम से फलक केंद्रित मतलब हमारा कोई फलक के केंद्र पर भी एक परमाणु सेल होगा, मैंने फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे, लेटिस पॉइंट होंगे, मतलब जालक बिंदु होंगे, तभी ना कहेंगे फलक केंद्रित सेल। तो आप देखिए यहाँ क्या करना है, वैसा सेल जिनमें जालक बिंदु कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी स्थित रहते हैं, फलक केंद्रित सेल कहलाते हैं। शॉर्ट फार्मूला जो लिखिए शॉर्ट में, जितना भी चीज़ें शॉर्ट में लिखिए, जो याद करने लायक भी हो जाएगा, याद करने में आसानी भी हो गया। नहीं देने के लिए इतना बड़ा परिभाषा दे दिया जाए, याद ही ना हो, तो परिभाषा याद क्या करना है, बस समझ लेना है। फिगर से कह रहा है कि फलक केंद्रित सेल, तो फलक केंद्रित सेल क्या हो जाएगा, वैसा सेल जिनके कोनों के अतिरिक्त, मैंने जालक बिंदु कोना पर तो है, उसके अलावा फलक के केंद्र पर भी स्थित हो, क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित सेल कहलाएगा। जैसे आइए फिगर से समझाते हैं। फिगर ड्रॉ करने के लिए आप लोग को वही, इसको बार बार फिगर इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है इस 3D फिगर को बनाने में। तो कुछ नहीं करना है, 2 ठो स्क्वायर को लेकर हाफ हाफ से डिवाइड कर देना। अब टोटल बिंदु को मिला दीजिए, जितना कॉर्नर है सबको मिला दीजिए, तो आप भी बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, आपका फलक केंद्रित बनाना है हमको। तो पहले तो हम सिंपल क्यूबिक सेल बना दें। ये आपका सिंपल क्यूबिक सेल हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए एक घन में, क्यूब में क्या होता है, 6 गो फलक होता है ना, आप लोग देखे होंगे 6 फलक होता है। जैसे लूडो देखें, लूडो खेलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, घन ही होता है। देखिए 1 2 3 4 5 टोटल छक्का तक होता है। तो क्या हो गया, 6 गो फलक हो गया। अब ये तो हो गया, पर सब कोनों पे आप दे दिए जालक बिंदु, लेटिस पॉइंट क्या हो, हर कोने पे दे दिए, लेकिन हर फलक पे भी देना है। तो हर फलक पे देने के लिए हम पहले ऊपर से ये स्टार्ट करते। मान लीजिए इस फलक का केंद्र क्या होगा, हई होगा, ये इसके लिए दे दिए, चिंता करने की बात नहीं। दूसरा के लिए हम लेते हैं, इसको देने का मतलब है, हम ये लाइन खींचने का मतलब बता रहे हैं कि हम किस पॉइंट के लिए दे रहे हैं, ठीक है, किस फलक के लिए दे रहे हैं। इसके लिए भी हम दे सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है तीसरा, हो गया 1 2 3 4 फलक का दे चुके हैं। अब बच गया एक आगे और एक पीछे, यही ना बच रहा है। तो ये पीछे वाला है, तो इसको हम यहाँ देते हैं पीछे वाले को, और ये देखिए ये आगे वाला है, तो इसको हम यहाँ दे देते हैं। ये टोटल कितने हो गए, देखिए 4 फलक, और साथ में ये ऊपर वाले के लिए, ये नीचे वाले के लिए, ये आपका नीचे वाला है, ये साइड वाला है, और पीछे जो ये स्क्वायर है इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ है, और आगे जो ये स्क्वायर है इसका केंद्र कहाँ है, यहाँ है। तो टोटल मेरे फलक 6 फलक पे 6 परमाणु बैठ गए ना, मतलब 6 फलक पे हमारा लेटिस पॉइंट बैठ गया। तो ये क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित, मतलब वही चीज़। अब हम बात करते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो फलक केंद्रित सेल में परमाणुओं की संख्या, तो टोटल 8 कॉर्नर, वही पहला केस, 8 गो कॉर्नर है और 8 गो साझा करने वाले हैं। दूसरा फलक कौ गो है बाबू, 6 गो। और जब ये फलक होगा तो फलक क्या होगा, किसी ना किसी से सटा होगा ना। मान लीजिए
मान लीजिए ये आपका फलक है, एक फलक ये है, एक फलक ये है, तो इसमें क्या है, एक राउंड ऑफ गोल है, तो जब ये हटेगा तो क्या बचेगा, आधा ही ना बचेगा। जो मान लीजिए लालमी है, लालमी देखे है ना जी, तरबूजा, उसको काट लेते दोनों साइड में फलक में, बीच से काट लेते तक क्या होगा, तरबूजा आधे ना बचेगा। तो इसीलिए कोई सिंपल ये राउंड शेप है, इसमें से क्या करें, आधा एक फलक में है और आधा एक इस साइड में है, तो जब यहाँ से हट गया तो क्या बचे, आधा ही ना बचेगा। इसलिए 6 गो फलक है और 6 गो में क्या है, आधा साझा कर रहा है, तो इसे काट दीजिए 3, इसे काट दीजिए 1, मतलब 1 + 3 तो कितना हो गया बाबू, 4। क्या हो गया, ये 2 3 जा 6 और 8 में 8 से गया तो 1, तो इसका 1 हो गया और इसका क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसे जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो टोटल कहानी क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव के लिए भी हो गया कि पिंड केंद्रित में पहला एससीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। फिर आपका आ गया बीसीसी, बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये टॉपिक आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल तंत्र की, माने क्रिस्टल सिस्टम की। जो हमारा क्रिस्टल तंत्र है 7 प्रकार के होते हैं और साथ में विभेद जालक जो 14 प्रकार के होते हैं, इसको हम बहुत बारीकी से समझाएंगे। उसके बाद आपको कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, लास्ट बार एक बार और कहते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको लगे। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।